नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमं यद्भुतं कलिकुलवनहन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि पद्मा जी ने भगवान श्री कल्कि नारायण के दर्शन करके अपनी सहेलियों के साथ अपने महल वापस जाकर के माता पिता को श्री कल्कि के सरोवर तट पर पहुंचने की सूचना दी है, जिसे सुनकर के सारा राजमहल, सारा रणिवास बड़ा प्रसन्न हो गया है। सभी बहुत खुश हो गए हैं। आगे की कथा श्रवण कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार पद्मा जी से भगवान श्री कल्कि के सिंघल द्वीप में आने का समाचार सुनकर के राजा ने तुरंत राजमहल में जाकर के अपनी सभा आयोजित की है और सभा में ब्राह्मणों को, अपने राज पुरोहित को बुला करके भगवान श्री कल्कि नारायण के उचित सम्मान, उचित आदर की व्यवस्था के बारे में पूछा है। शुभ समय जान करके, शुभ घड़ी लेकर के पुरोहित के साथ, ब्राह्मणों के साथ मंगल गीत गाती हुई महिलाओं को साथ लेकर के, अनेक मांगलिक पदार्थ लेकर के, पताका स्वर्ण तोरण से सजे रथ को लेकर के राजा बृहद्रथ अपनी रानी के साथ तुरंत भगवान श्री कल्कि नारायण जी के दर्शन करने के लिए सरोवर के किनारे पर जा पहुंचे हैं। दूर से उन्होंने देखा कि जलाशय के निकट श्री विष्णु यश पुत्र, भुवनों के अधिपति श्री नारायण विष्णु भगवान श्री कल्कि रूप में मणिवेदी पर विराजमान हैं। घने बादल के ऊपर जैसे मनोहर दामिनी अथवा इंद्रायुधादि शोभा पाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण वर्ण के कल्कि जी के अंग में आभूषण शोभा पा रहे हैं। और क्या देखा? शरीरे पीतवासाग्रघोर भासा विभूषितम रूप लावण्य सदने मदनोद्यम नाशने ददर्श पुरतो राजा रूपशील गुणाकरम साश्रु सपुलक श्रीशं दृष्ट्वा साधुतमर्चयत्। रूप लावण्य के भंडार, मदन उद्यम को नाश करने वाले शरीर के अग्रभाग में पीतांबर गंभीर प्रभा से विभूषित हो रहा है। ऐसे स्वरूप वाले, ऐसे रूपशील गुण के निधान श्री कल्कि भगवान को राजा ने उनके सम्मुख जाकर के देखा। उनकी छवि को देखते ही उनके नेत्र अपलक रुक गए। पलकों ने बंद करना बंद कर दिया। एक टकटकी बांधकर उनके नेत्र देखते ही रहे। श्रीपति कल्कि जी के ऐसे स्वरूप को देख करके राजा ने साश्रु पुलकित शरीर हो उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने से पूर्व साष्टांग प्रणाम किया है। श्री कल्कि जी ने उन्हें उठाया है, उन्हें जगदीश्वर जान करके प्रणाम किया है और श्री नारायण हरि ने उन्हें अपना परम भक्त जान करके दोनों हाथों से उठाया है और राजा ने श्री कल्कि नारायण जी की विधि पूर्वक विधान से पूजा अर्चना की है और हाथ जोड़कर विनती की, ज्ञाना गोचर में तन्मे तवागमनमीश्वर यथा मानधाता पुत्रस्य यदुनाथेन कानने। हे जगदीश्वर, हे नाथ, हे स्वामी, हे श्री नारायण, जिस प्रकार मानधाता के पुत्र से वन में यदुनाथ मिले थे, उसी प्रकार ज्ञान गोचर अतीत आपका आगमन मेरे निमित्त हुआ है। ऐसा कह करके, विवल होकर के, बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से श्री कल्कि नारायण जी की पूजा की है, आराधना की है और उन्हें अपने साथ राजमहल की ओर ले गए हैं। वहां हर्म प्रसाद से शोभित अपने गृह में उनको वास कराया है, उनको ठहराया है। रानी सहित अनेक नगर की वधूटियां भगवान श्री कल्कि नारायण जी के स्वरूप के दर्शन करने के लिए आने लगी। जो राजा स्त्री रूप हो गए थे वो भी आकर के श्री नारायण जी के चरणों में नमन करके जाने लगे। इस प्रकार पद्मनाभ भगवान श्री नारायण हरि विधिवत वहां विराजमान हो गए हैं।
उधर राजा ने अपनी प्रिय भार्या को समझाया है कि श्री कल्की श्री नारायण स्वरूप हैं। ये आज कुछ दिन यहाँ वास करेंगे, ठहरेंगे, आज आए हैं। उसके पश्चात हम अपने पद्म पलाशाक्षी पद्मिनी पद्मा को यथाविधि समर्पित करेंगे। पद्मा पद्म पलाशाक्षीं पद्मनेत्राय पद्मिनी पद्मजादेशतः पद्मनाभाय दाद्यया क्रम। हम यथाविधि से अपनी पुत्री को इन्हें सौंपेंगे, विवाह करेंगे। अभी इन्हें कुछ दिन वास करने दो। रानी बड़ी प्रफुल्लित हुई, कहने लगी, हे स्वामी, कुछ दिन क्यों, बहुत दिनों तक इन्हें यहाँ ठहरने दीजिए। सारा रनिवास, सारा सिंघल द्वीप, सभी स्त्री पुरुष भगवान श्री कल्की नारायण के दर्शन करके कम से कम कृतार्थ तो हो जाएंगे, इनका जीवन तो धन्य हो जाएगा, इन्हें मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री कल्की नारायण जी कुछ दिन वहां रहे हैं, शुक सहित और अपने अश्व सहित। आज तक की कथा इतनी ही, बाकी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री नारायण।